जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में अंतिम और अत्यंत कल्याणकारी देवी मानी जाती हैं। माँ कमला का स्वरूप भगवान विष्णु की शक्ति देवी लक्ष्मी के समान ही है, लेकिन महाविद्या के रूप में इनकी साधना अधिक गहन और फलदायी मानी जाती है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये खिले हुए कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल के फूल हैं और बाकी 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं, जो भक्तों की सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 4 सफ़ेद हाथी सुनहरे कलशों से माँ को अभिषेक करते हैं, जो वैभव और राजसी सुख का प्रतीक है। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी को संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार देने वाली भी बताया गया है। माँ की आराधना करने वाले जातक का घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तथा मनमोहक और सुंदर है। माँ कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। देवी कमला ने भगवान विष्णु को ही पति रूप में वरण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी है और समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली थी। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला ही आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। माँ कमला का मंत्र जाप कमल गट्टे की माला के साथ किया जाता है और गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा मानी जाती है। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी स्वेच्छा से क्षमता के अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन गुप्त रूप से यह दान करना चाहिए। जैसे कि हमें पता ना, गुप्त नवरात्र में हम कन्या पूजन भी नहीं करते हैं, तो गुप्त रूप से ही माता की जो भेंट निकालते हैं या खाना निकालते हैं, गायों को खिलाते हैं। तो आप मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं उनको भी आप छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को गुप्त दान दे सकते हैं। माँ कमला की कथा चलिए सुनते हैं। जय माता दी। कथा बहुत ही रोचक है। एक बार भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माँ सती से जुड़ी हुई है यह कथा। उनकी दूसरी पत्नी कौन थी? माता पार्वती। सती ही पूर्व जन्म में मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण वे बहुत क्षुब्ध थे, अर्थात गुस्से में थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो वह अपने पति से इसका कारण पूछती हैं। तो भगवान शिव ने कहा, माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने में या यज्ञ में जाने में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव की अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महानता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से अंतिम स्वरूप माँ कमला देवी का था। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाए हैं। अन्य 9 रूपों में, जैसे अब तक आपने कथा सुनी ना, माता काली की, माता तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी और माँ मातंगी आते हैं। तो कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है।
साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल पुष्प हैं। माता रानी ने हाथ में भी कमल पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण इनका नाम कमला देवी पड़ा है। माता कमला का स्वरूप मन को मोहने वाला है और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से वह सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना है, उनके खुले केश हैं और भगवान शिव की भांति उनके भी त्रिनेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पे विराजमान हैं। माता रानी के चारों हाथों में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं तथा 2 हाथों में वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी का यह स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जैसा कि माता लक्ष्मी की साधना करने से जो भक्तों को फल मिलता है, वही लाभ फल माँ कमला देवी की पूजा करने से मिलता है। तांत्रिक साधनाएं भी इनकी होती हैं जो तंत्र विद्याओं द्वारा की जाती है, लेकिन वो सब साधना करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए और माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप माँ कमला देवी के लक्ष्मी स्वरूप को भी मान सकते हैं। इसलिए जो भी भक्तगण माता कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा पहले की तुलना में और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर हो जाता है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों और महाविद्याओं में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वह अंधेरों को दूर रखती है। यह रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब हम आपको सुनाएंगे कि महादेव और माता पार्वती की जो पीछे हमने कथाओं में संदर्भ सुने थे कि वो हमारे जीवन में क्या संदेश देते हैं। अपने अंदर की डिग्निटी को इन्वोक जगाने के लिए हम अपनी आत्मा की शक्तियों को देख रहे हैं, क्योंकि जब वो सारी शक्तियाँ बैलेंस में होंगी तभी डिग्निटी जो हमारे जीवन जीने का तरीका है वो बन जाएगी। प्योरिटी थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स एंड प्योरिटी शुद्धता हमारे व्यवहार में दिव्य हो जाएगा। एक सतयुगी कर्म हो जाएगा। वह संस्कार जो हम चाहते हैं बहुत सहज हो जाएंगे अगर हम इन शक्तियों को अपने अंदर आह्वान कर लेते हैं। तो हमने पिछली बार देखा कि परखने की शक्ति, क्या सही है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। पावर टू डिफ्रेंशिएट करना है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो हमारे अपने संस्कारों में है। कभी कभी हमें अपने संस्कारों पे ही संदर्भ होता है ना, हम एक इल्यूजन में रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा सब कुछ परफेक्ट है, हमारा बिहेवियर बिल्कुल ठीक है। औरों को परखने से पहले हमें अपने आप से परखना होगा कि मेरे अंदर सूक्ष्म में भी, जो छोटे से छोटा भी है, कि परमात्मा तो ये भी कहते कि सपन में भी ऐसा कोई विचार तो नहीं जो प्योर नहीं है, जो राइट नहीं है, सही नहीं है, जो सच नहीं है। तो परखने की शक्ति अपने संस्कारों की कि क्या राइट है और क्या नहीं। एक बार परख लिया, सही परखा, तो अगला जो पावर होती है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर आ जाएगी और वो शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति है, अर्थात पावर टू डिसाइड। ये कैसे आएंगी? क्योंकि हम पहले परखते हैं, फिर उसके बिहेवियर में लाते, अपने व्यवहार में लाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ये करें या वो करें, ऐसा सोचे या अच्छा सोचे या बुरा सोचे, ऐसे बात करें या वैसे बात करें। सामने वाले ने ऐसा किया, अब हम कैसे बिहेव करें, है ना। अब दूसरे लोगों ने क्या किया है, अब हमें अपना परखना है कि मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की, तो भी मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। उन्होंने मुझे धोखा दिया, चीट किया, तो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। ये कर्म लेने का निर्णय हमें करना है, लेकिन निर्णय करने से पहले परख तो ले कि क्या राइट है क्या नहीं। नहीं तो अगर निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया, तो कर्म में आ गए और बाद में जब पता चलेगा कि ये तो सही नहीं था,
हमारा हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। वन डिसीजन आवर वन डिसीजन कैन चेंज डेस्टिनी। आपको पता है ना, जो प्रत्येक निर्णय जो लेते हैं वो सब हमारे भाग्य को बदल देते हैं। आजकल हमें निर्णय लेने में भी डर लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हमें खुद ही अपने आप से ही अपने निर्णय लेने में डर लगता है, तो हम दूसरों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए डिसीजन ले, क्योंकि खुद से डिसीजन लेने में डर लगता है। लेकिन डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है ना। हमें खुद अपने आप के डिसीजन लेने चाहिए, और हमें कभी भी दूसरों के लिए डिसीजन नहीं लेने चाहिए। चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो, आप उनको एडवाइस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, लेकिन डिसीजन नहीं लेना, वो उनके ऊपर छोड़ो, क्योंकि डिसीजन उनकी कैपेसिटी से होगा। सपोज आपके अंदर संस्कार है कि कोई आपके साथ कितना भी गलत करे आप चुप रह सकते हो। ये आपका संस्कार, आपका व्यवहार है, वो आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता है कि वो आपने वो डिसीजन लिया कि कोई कुछ भी करे मैं हमेशा चुप रहूँगी। ये हमारा कर्म है, ये आपका कर्म है। अगर किसी और ने आपसे आके पूछा कि उन्होंने मेरे साथ ना ऐसा किया है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और अगर आपने 1 सेकंड में ही कह दिया आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, पर तो वो अपने आप अपनी क्षमता का डिसीजन दिया, बिना चेक किए कि जिनको आप राय दे रहे हो कि उनके पास वो कैपेसिटी है या नहीं चुप रहने की। अगर उन्होंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया और आपके कहे हुए डिसीजन को ले लिया, और अगर उनके पास वो कैपेसिटी, वो क्षमता नहीं होगी, तो उनका चुप रहना उनके लिए सेपरेशन बन सकता है ना, दुख बन सकता है, और वो दुख उनके मन, उनके शरीर और उनकी सेहत पर भी असर कर सकता है, क्योंकि वो उनकी क्षमता नहीं थी चुप रहना। तो हमें खुद परखना है कि मेरे संस्कार कैसे हैं, और फिर निर्णय लेना है। तो हमें कभी भी किसी और के लिए निर्णय नहीं लेना है। हमेशा सबसे पहले आप अपने आप से पूछो। और जो आजकल जब लोग आते हैं तो बड़े जल्दी से उनको डिसीजन लेना होता है, ओ इसमें क्या है, आप ऐसा कर लो, लेकिन वो डिसीजन उनका भाग्य बना रहा है। अगर हमने कुछ गलत डिसीजन उनको दे दिया, तो हमारा कर्मा उनके कर्मा के अनुसार इंटेंगल होकर जुड़कर हमारा कर्मा भी उनके भाग्य को भी बिगाड़ने का निमित्त बन गया, तो हमारे ऊपर उसका कितना बोझ चढ़ जाएगा, है ना। और सामने वाला भी अगर उसके भाग्य में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो सबसे पहले ब्लेम किसको करेगा, आपको। आपने कहा था, आपने ये डिसीजन दिया था, इसलिए मैंने ये कर लिया, है ना। तो वो बहुत बहुत आपको कोसता है। तो सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है कि मुझे अपने निर्णय लेने, दूसरों के निर्णय नहीं देने हैं। दूसरों को सिर्फ राय दे सकते हैं, लेकिन निर्णय वो लेंगे अपनी परख से। और अपने वो निर्णय लेने से पहले सही और गलत की परख करो। एक बार निर्णय ले लिया तो वह निर्णय भी कैसा होना चाहिए, आप उस पर अटल रहने चाहिए। क्यों कभी कभी आप सही निर्णय लेने पर भी कॉन्सिक्वेंस, मतलब कुछ चैलेंजेस होते हैं, ऊपर नीचे बातें आएंगी, लेकिन ये हमारा डिसीजन था कि मैंने अपना निर्णय खुद लिया है, ये मेरा डिसीजन था। अब कुछ भी हो जाए, मैं उस सत्य से, उस सही से नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारा डिसीजन था। तो आत्मा के अंदर वैल्यूज पर चलने की अपने अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल, सिद्धांत होते हैं ना, क्योंकि वो आत्मा अपने निर्णय खुद लेगी। लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या मानती है, इन सब पे डिसीजन नहीं लेते हैं। अपने डिसीजन आप खुद लो, और जब आप अपने डिसीजन अपने आप लोगे, तो आप अपना भाग्य अपने आप बनाओगे। हर डिसीजन लेते समय ये याद रखना कि वी क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी, मैं अपना भाग्य लिख रही हूँ। ये सिर्फ एक निर्णय नहीं है, इस निर्णय का एक परिणाम भी आएगा। एवरी डिसीजन लेना मतलब उस कॉन्सिक्वेंस को, उस व्यवहार को देखकर उसको भी परखो आप पहले, कि मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए।
परखो पहले, ताकि अपने ही डिसीजन जब मैं ले लूँ तो चलते चलते उसका रिग्रेट, मतलब गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना। और दूसरे अगर हमें उस डिसीज़न के लिए कुछ कहें तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने परख कर, बिल्कुल अच्छे से परख कर फिर डिसीजन लिया था। एक बार परख लिया तो फिर वो डिसीजन हमारे लिए बिल्कुल राइट होगा। हम उस पर अटल रहेंगे कि मेरी किस्मत, मेरा भाग्य मैं बनाऊंगा। कुछ निर्णय ऐसे होंगे जिनमें हम अकेले खड़े होंगे, पूरी दुनिया दूसरी तरफ होती है और मैं अकेला, क्योंकि ये डिसीज़न मेरा है। जब अपने सही पर ऐसे खड़े होते हैं तो उनकी आत्मा की शक्ति बहुत बहुत बढ़ती जाती है। तो निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक माँ सरस्वती को दिखाया जाता है। माँ सरस्वती जानते हैं ना, तो सरस्वती माँ के हाथ में वीणा दिखाई जाती है। वीणा मतलब क्या, दिस सोल, मतलब जो ये म्यूजिक बजाते हैं ये अपने जीवन के डिसीज़न खुद लेते हैं। ये आसपास के म्यूजिक के अनुसार नहीं चलते हैं। ये आत्मा अपना म्यूजिक खुद बजाती है, खुद चूज करती है कि जो हमारे जीवन की जो स्क्रिप्ट है वो हम खुद लिखते हैं। हम दूसरे लोगों से प्रभावित होकर नहीं लिखते, क्योंकि हर कर्म उनका डिसीज़न है। और माँ सरस्वती के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और दूसरे हाथ में रोजरी, माला भी दिखाते हैं। तो शास्त्र मतलब जो आत्मा सही परखेगी, सही निर्णय लेगी, उसका जीवन सत्यता की राह पर चलेगा। और दूसरे हाथ में जो रोजरी, माला जो होती है, सही करे और अकेला भी खड़ा होना पड़े तो भी सही पर चले आप, लेकिन जीवन में औरों से अलग ना हो जाए उस वजह से। तो माला क्या कहती है, माला मोती मोती फूल फूल जुड़ के वो एक रहती है। तो हिस्से में क्या कहते हैं कि जब हम अपने सिद्धांतों पे चलते हैं तो हम सबके साथ मिलकर रहना है, सबके साथ जुड़ कर रहना है, लेकिन अपने सत्य पर चलकर। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनके प्रभाव में आ जाओ, रहना सबके साथ है, एक माला की तरह, पिरोए हुए मोती की फूलों की तरह, लेकिन निर्णय अपने म्यूजिक, सत्यता अपनी, ऐसी आत्मा को सरस्वती माँ कहते हैं। तो आज आप अपना इस संकल्प ले, चाहे छोटी सी बात हो कि कैसे रिस्पॉन्स देना है इस सीन में, कैसा बिहेव करना है, या बहुत डिसीज़न लेना हो, बहुत बड़ा डिसीजन हमारे करियर का, आपके रिश्तों का, आपको कहाँ रहना है, आपके रिलेशनशिप का, आपके जीवन को किस दिशा में लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, पहले आपको परखना है और चेक करना है कि इस निर्णय, इस डिसीज़न को लेने से मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती है या घटती है। जिस निर्णय से आपके शरीर की, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो वह कल्याणकारी होता है, वह निर्णय हमारे लिए। तो हम ये एक अभ्यास करते हैं कि हर निर्णय, हर डिसीजन, मुझे अपना निर्णय अपने आप लेना है। एटलीस्ट मैं इस सत्यता पर अडिग रहूँगी। आप बोलो अपने आप को कि मैं आत्मा सरस्वती माँ का स्वरूप हूँ। आप अपने आप को दिन में बोलो कि मैं सरस्वती माता का स्वरूप हूँ, कि जो भी मैं अपने निर्णय लूँगी, डिसीज़न लूँगी, मैं अपने बेस पे लूँगी, किसी के प्रेशर में आके या दबाव में रहकर नहीं लेंगे। सत्यता पर आप चलते रहें और अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद लें। सबसे पहले परखने की शक्ति, आप चीज़ों को परखो, उसके बाद आप डिसीज़न लो, निर्णय लो, जिससे आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।